ओके ड्रॉ राइट, ठीक है, तो सबको दिख रहा है राइट. सो सबसे पहले सो ऑल ऑफ यू मोस्ट वेलकम टू द PSIR क्लब राइट, एंड वी आर स्टार्टिंग टुडे विथ आवर कोर्स विथ आवर जर्नी फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन राइट. सो हम इसके लिए प्रिपेयर करने आए हैं, यही हमारा मेन थिंग क्या है, एजेंडा है, ठीक है. तो इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे. तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है, दैट व्हाट इज़ द एजेंडा. एजेंडा क्या है होता है, देखिए, यानी ऑब्जेक्टिव. द ऑब्जेक्टिव इज़ टू गेट अ रैंक, नॉट टू टॉप PSIR राइट. बहुत सारे ऐसे काफ़ी बार केसेस देखे गए, जैसे 2017 में मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, केस स्टडी है, देखना. एक तरफ थी AR36 और एक तरफ थी आपकी AR252. AR36 गॉट ओनली 260 मार्क्स इन PSIR ऑप्शनल, जबकि AR252 गॉट 335 मार्क्स इन PSIR ऑप्शनल. अब आप देख लो, ऐसा भी यहाँ पे देखा गया है राइट. सो द एजेंडा इज़ वेरी वेरी सिंपल, दैट वी वांट टू गेट अ गुड रैंक, नॉट टू टॉप PSIR. पहली बात तो ये चीज़ समझिए, एंड इसीलिए यू हैव जॉइंड द कोर्स राइट. देखो, हर साल मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर साल UPSC कोई ना कोई ऑप्शनल के साथ दे स्टार्ट बुचरिंग राइट. जनरली इतने मार्क्स नहीं देता, जनरली UPSC डज नॉट गिव सो मेनी मार्क्स, ठीक है. बट स्टिल आप देखोगे PSIR का भी नंबर आता है, PSIR में भी उतने अच्छे नंबर नहीं आते राइट, बट स्टिल PSIR से हर साल रैंक ज़रूर आती है. वाई इज़ दैट सो होगा, ठीक है. तो PSIR से रैंक ज़रूर आती है राइट. तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि भाई PSIR हेल्प्स यू अ लॉट इन GS में बहुत सारी मदद करेगा. इफ़ अगर आपके PSIR का पेपर ख़राब भी होता है, तो स्टिल आप essay में यू कैन स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स. एज अ रिजल्ट आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है. जो AR36 की बात कर रहा हूँ, शी वॉज माई क्लासमेट अपूर्वा पांडे, शी स्कोर्ड 185 इन essay राइट. सो जो उसने मिस किए थे यहाँ पे 50 मार्क्स राइट, वो उसने कवर कर लिए essay से. एंड दैट ईयर बोथ द essay हैड कम ऑन PSIR ऑप्शनल. वन वॉज दैट नैम वाला पार्ट, ठीक है, एंड अनदर वॉज दैट फेमिनिज्म वाला पार्ट राइट. सो दोनों ही उसने PSIR ऑप्शनल से लेके. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज गेट दिस इन योर माइंड दैट यू डोंट हैव टू बी वेरी वेरी इमोशनल राइट, कि यू आर जस्ट स्टडिंग PSIR, ठीक है. इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है. सो दैट इज़ वाई आई हैव शोन यू, फॉर दोज ऑफ यू हू डोंट नो, दैट वी ऑल्सो हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ GS. एंड इफ़ यू सी, वी आर जस्ट हियर फॉर द 500 मार्क्स राइट. बट ये सारे 4 पेपर्स भी आपका डिसाइड करते हैं, +1 5 पेपर. अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट 750 मार्क्स, एंड दैट इज़ वॉट इज़ द की, द मेन्स. इफ़ यू डोंट स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन मेन्स, यू आर आउट, यू आर एब्सोल्युटली आउट, ठीक है. बट मेन्स में इफ़ यू गेट वेरी गुड मार्क्स, सो इवन इफ यू डोंट स्कोर वेरी गुड इन इंटरव्यू, बाई चांस लक फैक्टर काम नहीं करा या वॉट एवर हैपन्स राइट, सो यू कैन स्टिल मेक इट टू द लिस्ट. सो प्लीज रिमेंबर दैट your eyes should always be on all these papers. कल को अगर PSIR में थोड़ा सा कम आ जाए, यार ठीक है यार, you couldn't get 300 marks, ठीक है, I'll take it 250. This year example, AR52 has got 248 marks in PSIR. अब आप सोच लो राइट. सेम चीज़ गोज फॉर AR6, आई थिंक विशाखा यादव मैम, ठीक है, उनका भी आई थिंक कम ही था PSIR में राइट. सो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि हो सकता है ऑप्शनल में कम भी आ जाए, बट GS इज़ ऑलवेज देयर. एंड जिस साल ऑप्शनल बूम हुआ उस टाइम आपके मज़े, आपको वहाँ पे 320 330 मिलेगा. सो पहली चीज़ स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा से क्लियर होनी चाहिए, ये चीज़ बताई नहीं जाती है राइट. अधिकतर फोकस किया जाता है ऑप्शनल करो, डेफिनेटली करो, बट समझो यार 250 नंबर का essay भी तो है. हाउ कैन यू डू इनजस्टिस, हाउ कैन यू बी इम्पार्शियल विद दिस. इट इज़ लाइक आप इसको सौतेला ट्रीटमेंट दे रहे हो. 250 नंबर का GS1 भी तो है, 250 नंबर का ये भी तो है. सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. So that is why whenever I teach, I always tell the key point that use your optional knowledge to apply in GS. Same cheez vice versa. Use your knowledge of current affairs to apply in optional. Use your knowledge of polity. Use your knowledge of history, modern history to write answers of PSIR. अभी हम देखेंगे इन कोर्स में. यानी what is the biggest mistake which one should avoid? That is undervaluing some subjects and overvaluing some. कुछ लोग ऑप्शनल ऐसे पढ़ते जा रहे हैं जैसे कि 500 में से उनके 600 नंबर आ जाएंगे. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. मैक्सिमम मार्क्स विच यू कैन गेट स्टिल इज 500 राइट. सेम चीज़ गोज फॉर अंडर वैल्यूइंग. सम पीपल स्टडी पेपर 2 जस्ट लास्ट के 15-20 दिन, गलत है.
Some people study ethics only for last के like half or month or so. गलत है. Never undervalue any subject. You never know what might work for you. And UPSC में if you want to get a good rank, अगर आप किसी भी ऑप्शनल की किसी भी टॉपर्स की if you will see the copy, right, a mark sheet अगर आप देखोगे, they will be getting average in almost all. Average से थोड़ा above. And किसी 2-3 में बहुत अच्छे हो जाते हैं. So you never know कौन सा आपके लिए वर्क कर जाए उस दिन. हो सकता है ऐसे आपका बहुत अच्छा उस दिन आ जाए. सो ऐसे विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर जो आपकी रैंक लाएगा. बट ये सारे फैक्टर्स भी आपको मेंटेन रखने हैं सो दैट इवन इफ योर एसे गोज वेरी गुड तो ये इसको न्यूट्रल ना कर दे. राइट. So this is the objective, this is the agenda which you should be very very clear in mind, that we are studying PSIR but we do not have to limit ourselves to just PSIR. We need very good marks in all GS4 as well as we need very good marks in essay, and this is kind of you can say and a both way connection. ठीक है, इसे रेसिप्रोसिटी कहते हैं. ठीक है, इधर की नॉलेज इधर, इधर की नॉलेज इधर, इधर की नॉलेज इधर, इधर की नॉलेज इधर, ये हमको लगानी है. राइट. सो फर्स्ट थिंग ये आपको क्लियर होना चाहिए. राइट. Now what is the advantage of PSIR? We have discussed that all the GS will be covered. I'll show you all the essay. This year also an essay came on PSIR. PSIR is important in PSIR also optional as well as an interview. When you are studying PSIR, you will be forming very good perspectives which will help you to solve a lot of difficult questions. For example, Taliban, for example, the world order, etc. They will always ask. They will always ask. Right? तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया what is the advantage of PSIR. Now let us look at that what is the plan, how we should be going about this entire journey, since I have told you that we are preparing for civil service, not only PSIR. Right? So the entire course of CSE can be divided into three main things. Three main things they can be divided into, or you can say the phobia around these three is the biggest phobia. The first is the optional, right, for which you have joined the course. We'll be telling you in detail, don't worry about that. Second is the current affairs, right, and the third is the GS subjects. GS subjects include mains, includes prelims, etc. like the core subject, the polity, economy, वगैरह वगैरह. Right. So how we will be going about this, I'll be telling you, but always ask yourself that what are you studying from, कि अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ. Am I studying optional? Okay, then it goes into section A. Am I studying current affairs? It goes to section B. Am I studying GS? It goes to section C. Always remember one very very golden rule. This was told to me by AR52 Shivam Pratap Singh Chauhan. He is currently the SDM of Chamba right now. Right? He is also my school senior, and he told me one very good thing about the current affairs. He said that current affairs as an you can say individual or you can say in isolation does not exist. Does not exist. अगर कोई भी तुमसे कहे भाई करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, यूजलेस. करंट अफेयर्स कभी भी डायरेक्ट नहीं आता. करंट अफेयर का हमेशा एप्लीकेशन होता है, एंड दैट टू इन ईदर इन योर ऑप्शनल, ईदर इन योर GS. सो ऑलवेज रिमेंबर they will always ask the application of current affairs, and not that too not directly, but while writing a static answer you will be needing to quote the current affairs. Right? So some reports, if you study that report directly, question will never come, but that report's finding, that reports you can say the data, the observation you can quote while writing a GS answer on a static subject. So please remember this. So current affairs का आज से जो भी your perspective should be like that, okay, I am studying current affairs, I am studying this news, where can I apply this? कहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ? Can this be in GS1? Can this be in GS2? Can this be in GS3? Can this be in GS4? O1, O2, essay. कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं? Right? This should be the advantage. For example, let us say you are studying अभी recently some current affairs on Quad is going on, right? Quad वगैरह का the Prime Minister visited US, right? So अब उसको use कहाँ हम कर सकते हैं? Quad can be used in GS2 while writing an answer on international relations, specifically in Indian Ocean region. Now Indian Ocean region में हम Quad का example दे सकते हैं. Same चीज़ while writing an answer on India USA, Quad का example can be given. Same चीज़ while writing an answer on India Japan, Quad का answer can be given. India Australia, the example can be given. Right? तो ये चीज़ पहली बात ध्यान रखना. Right? Some people have a lot of phobia around current affairs. They are studying current affairs like anything.
but trust me, current affairs is like the pizza, you can say it is like the main oregano, right? Oregano. First you have to prepare the pizza of the static, then only you have to pour in the current affairs. If you put a lot of current affairs, if you put only current affairs, only oregano in your pizza, then that will taste like anything, right? So a minimum amount of oregano is required, right? But at the same time, avoid maximization. So this is what I want to tell you about current affairs. Don't worry, I'll be telling you how to do it, but ये चीज़ ध्यान रखना. So our primary focus in this particular course will be on optional. Definitely we'll be also looking at some of the current affairs of international relations as well, but primarily हम optional को cover करेंगे. So you all are, I'm assuming, preparing for 2022. So number of days to go is not 1 year, 240. कैसे? Because we are living in Corona times. In Corona times, there is a delay going on. You know that this is the right time of mains of last year exam, बट कोरोना की वजह से वो डिले हो रहा है, तो 10 तारीख को पेपर है. एक्चुअली में सितंबर में मेंस हो चुका होता. सो यू ऑल नो दैट आफ्टर 240 days you will be facing the prelims. So you hardly have around about, you can say, अक्टूबर आ ही गया है. अक्टूबर लेटर से वी आर स्टार्टिंग. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड 1st of June, आई थिंक जब भी पेपर होगा, आई थिंक 5th June को है. तो ये है भाई, इतना टाइम है. बट स्पेसिफिकली फॉर ऑप्शनल इफ आई टेल यू कितना दिन है, सो anyone studying optional after January is a fool. He'll be ruined on 5th. Why? Because prelims itself is not a joke. It's not a joke at all. जिसको लग रहा है prelims मजाक है, तो भाई आप फिर एक अलग ही दुनिया में जी रहे हो, ठीक है, और आपको धरती पे आना चाहिए, ठीक है. वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर लिविंग ऑन अर्थ एंड यू आर लिविंग ऑन मार्स. इफ यू डोंट बिलीव मी, गो एंड चेक द यूपीएससी की 92 कट ऑफ अभी गया है, अभी आया है, ठीक है. एंड पीपल हैव बीन शॉक्ड. They were expecting some very good marks, but they are getting 70 marks, right? So prelims is getting tougher and tougher day by day. They are not making it at all easy for you to sail very easily. Gone are those days of 2015-16 जहाँ पे सीधा सवाल आता था. What I mean to say is that prelims requires a lot of attention, a lot of serious studying. So you have to give at least 4 to 5 months of good preparation. 50-60 papers करने पड़ेंगे and all that, वो हम बात की बात करेंगे. So what it means is कि हमारे पास effectively optional पे एक अच्छी कमांड बनाने के लिए we have October, we have November, December and January. But that does not mean कि February, March, April, May, June में आप optional पढ़ोगे नहीं. पढ़ेंगे, but I'll be telling you a smart way to do that. Don't worry. But for the first time if you are studying, this is the key point. That is why many of you asked कि सर जनवरी में ज्वाइन कर ले क्या. मैंने बोला नहीं भाई, फिर प्रीलिम के बाद ज्वाइन करना. जनवरी में आप प्री का पढ़ रहे होगे, राइट. सो ये 4 महीने गिव गुड कमांड टू ऑप्शनल. अच्छा खासा टाइम दे ऑप्शनल प्लस योर करंट अफेयर. ऑप्शनल प्लस करंट अफेयर शुड बी गिवन अ लॉट ऑफ टाइम. लाइक ऑप्शनल को अभी आप, यू कैन इवन गिव 8 hours, 7-8 hours आप पढ़ना स्टार्ट करें ऑप्शनल को, बिकॉज दिस इज द मेजर चंक ऑफ द थिंग यू आर कवरिंग, प्लस करंट अफेयर्स, right? And current affairs itself will help you in pre, itself will help you in mains, itself will help you in optional, right? So current affairs पे आप कमांड बनाना स्टार्ट कर दे. From January onwards you can switch to prelims, right? And वहाँ prelims का GS वगैरह कवर कर सकते हैं. But that is another day. Let's not talk about it. Now coming back to optional, कैसे we need to proceed the optional, right? So देखिए optional में first market में mentality क्या चलती है, that let us buy some notes and let us study them and we can write the answers directly. वो चीज़ भी सही है, ठीक है. People have got through that also, right? Now I don't know if it is correct or not, but some claim, so I am assuming that is true, ठीक है. Some famous coaching notes are there, उसे पढ़ लो, हो जाएगा, ठीक है. But आप, मेरा एक क्वेश्चन आपसे है, if everyone is studying that same thing, if everybody is writing that same thing, then how is your answer different from other? First thing this. Secondly, those material is just a basic material. You will get an average marks 230, 240. But if you want to get 320, you need to work a lot of hard. A lot of hard work is required, and that is what is done at home, right? Even my classes, if you study the notes I am giving you, you can just get 250 odd marks. Maximum 260, 270, ठीक है. But to get a lot of marks you will require a lot of extra sources.
जो एक्स्ट्रा कहते हैं ना होमवर्क करना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ दैट होमवर्क? दैट आई स्ट्रिक्टली बिलीव दैट यू शुड बी फॉलोइंग स्टैंडर्ड बुक्स, एंड दैट इज़ वाई मैंने अपने कोर्स में ही वो इंक्लूड कर दिया. मैंने कहा यार क्यों स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करना, भाई खुद ही दे दो ना किताबें, राइट. सो आई विल बी टीचिंग यू in 3 ways. The first very very important is the 3 stages, the classes which will be conducted over here. We will be discussing the concepts. आपका concept will be very very good, right? You know the concept. Then I will also be giving you some handwritten notes, right? The famous ones are also included in that, so that you don't be like FOMO कि सर मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा. भाई पढ़ लो, कोई बुरी बात नहीं है, right? But वहीं पे रुकना नहीं है. You have to read the standard text. स्टैंडर्ड टेक्स्ट को आपको पढ़ना होगा, एंड साथ ही साथ हम क्लास में ही कवर करते चलेंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कोई टॉपिक खत्म हो गया, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से प्लेटो, ठीक है, रीड द स्टैंडर्ड टेक्स्ट. स्टैंडर्ड टेक्स्ट को आप उसके साथ पढ़ सकते हैं. आई विल बी टेलिंग यू कौन सी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है. आप कोई और बुक भी चाहें तो फॉलो कर सकते हैं. आई विल गिविंग यू अ मल्टीपल ऑप्शंस. कोई बुक भी फॉलो कर सकता है. इफ़ यू वांट टू रीड द इंडियन ऑथर्स यू कैन रीड इंडियन ऑथर. इफ़ यू वांट टू रीड द फॉरेन ऑथर यू कैन रीड द फॉरेन ऑथर. आई विल बी गिविंग यू बोथ. जिसको आपको पढ़ना है यू कैन ईजिली स्टडी, राइट. सो फर्स्ट थिंग इज क्लियर. दिस इज द 3 step. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट. But what is most important is the thing highlighted in this, right? That ultimately you have to learn all the things in your head. Then only you can say reproduce in exam. So reproduction in exam requires you to mug up a lot of things, and that is where the short notes can help you. Short notes अगर आपके prepared नहीं है, if your entire PSIR optional is not reduced into hardly 70 to 80 pages, you are gone. वहाँ पे ऐसा लगेगा दैट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, पेपर विल बी वेरी वेरी लेंदी एंड यू विल मिस. और जहाँ आपने 1-2 क्वेश्चन छोड़े 30-50 मार्क्स के, तो आप अटेम्प्ट ही 200 का कर रहे हो, एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट 150 इन दैट पेपर, राइट. सो यू हैव सीन अ लॉट ऑफ टॉपर्स, यू हैव सीन अ लॉट ऑफ टीचर्स टेलिंग यू अटेम्प्ट 100%. तो 100% तभी तो कर पाओगे जब याद होगा, राइट. And I was listening to one of the toppers talk. He said, पेपर में या तो पेन चला सकते हो या दिमाग, दोनों एक साथ कभी नहीं चला सकते. Are you trying to say? What he meant was that if you are trying to use your brain, and trying to form an answer, you are missing out on time. And if you are missing out on time, you are missing out on marks. Simple as that. तो पहली चीज़ तो यहाँ पे ये चीज़ एब्सोल्युटली क्लियर होनी चाहिए. If your short notes are not made, if your you can say they are not reduced into ordinary 70-80 pages, फर्रा जिसको कहते हैं, right, you are gone, right. I will be showing you many examples. For I have brought this, if you can see, this is AIR 123 this year. ये 123 के नोट्स हैं, शेयर कर दूंगा आपके साथ. सेम चीज़ गोज़ फॉर दिस इज AIR 68. आई थिंक AIR 68 प्रियंका मैम वगैरह के हैं. तो देख रहे हैं कैसे इन्होंने छोटे नोट्स बना रखे हैं, और उसी से ही क्या करा है, उसी से ही दे आर कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते जा रहे हैं. टाइम टू टाइम क्या कर रहे हैं, रिवाइज करते जा रहे हैं, ठीक है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. तो ये कुछ मैंने आपको टॉपर्स के नोट्स दिए. डोंट वरी, आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग विथ यू इन द ग्रुप जो हम बनाएंगे, या ईमेल आई विल मेल यू, तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है. सो मेन एजेंडा आपका क्या होना चाहिए कि सर जितनी जल्दी मेरे शॉर्ट नोट्स बन जाएं उतना मुझे फ़ायदा हो जाएगा, उतनी मैं आज़ादी हो जाऊंगा, उतना ही मैं क्लास के ये नोट्स से क्लास से आज़ादी हो जाऊंगा. आपको पता है स्टूडेंट्स दे आर कन्फ्यूज्ड, दे आर सेइंग सर कि हम दोबारा क्लास देख सकते हैं क्या. अंडरस्टैंड द फैक्ट, इफ़ यू आर वॉचिंग द क्लासेस अगेन एंड अगेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट. सर हम दोबारा नोट्स पढ़ सकते हैं क्या. इफ़ यू आर रीडिंग दोज बल्कि 1000 पेजेस नोट्स अगेन एंड अगेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम. If you are reading those standard books again and again, you are again wasting your time. But yes, if you are reading your short notes again and again, you are learning that, you are memorizing that, and then what? Then क्या हो सकता है? Then आप easily उसे याद करके easily reproduce कर सकते हो. तो please understand the importance of short notes. जितनी जल्दी आपके short notes बनेंगे आपको इन सब से फ्रीडम मिलती जाएगी. You don't need to see them again. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक बार में ही आपको ये कवर कर रहा है. क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, बुक्स पढ़ के फटाफट आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ.
एंड देन लेटर ऑन क्या हो सकता है, इन शॉर्ट नोट्स पे ही लेटर से आपने कुछ भी पढ़ा, राइट, लेटर से आपने कुछ भी शॉर्ट नोट्स पे कुछ कहीं से कुछ पढ़ा, ऐड ऑन, इसी में ऐड ऑन कर लो, एक लाइन लिख लिया, अरे यार ये पेपर में कुछ पढ़ा था यार, ऐड ऑन कर लो, ऐड ऑन कर लो, राइट, कहीं से किसी ने एग्जाम्पल दे दिया, कोई न्यूज़ में आ गया कुछ यार, तो बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल छोटा सा लिख दिया, राइट, जैसे कि ये टॉपर्स के यहाँ पे अगर आप नोट्स देखो, जैसे ये, तो ये देखो बीच बीच में यहाँ पे क्रिटिक ऊपर लिख दिया, राइट, फिर यहाँ पे थोड़ा सा सबाइन लिख दिया, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इनने कुछ लिख दिया, सो जस्ट यहीं पे आपने स्क्रैच कर लिया या एक पेज एक्स्ट्रा लगा लिया, वहीं पे आपने यहीं पे एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख लिया, ताकि ये चीज़ रिवाइज होता रहे, राइट। सो ये मैंने आपको बता दिया दैट व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेज इज रिक्वायर्ड, सेकेंड स्टेज इज द शॉर्ट नोट्स, एंड देन कम्स द थर्ड स्टेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिसके आपको नंबर मिलते हैं, दैट इज आंसर राइटिंग। बट अगेन गुड राइटर्स आर गुड रीडर्स, ठीक है। मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ, वन इज अ स्टूडेंट ए, लेट मी जस्ट रब दिस, राइट, इसे रब करते हैं, देन आपको और अच्छे से एग्जाम्पल आएगा, ठीक है। वन इज लेट अस से अ स्टूडेंट ए, नाउ अ स्टूडेंट ए राइट्स 100 आंसर्स, राइट, एंड देन ही राइट्स द 101th आंसर, राइट। इसने ए ने कभी नो प्री रिक्विजिट, ही हैज़ नेवर स्टडीड एनीथिंग, जस्ट सिंपल आ गया, पढ़ रहा है, 100 आंसर लिख दिए, 101 लिख रहा है। वेयर एज अ स्टूडेंट बी, ही फर्स्ट रीड्स लेट अस से 50 टॉपर स्टैंडर्ड आंसर भाई ने हमारे पढ़े, राइट, लेट अस से AR1 AR10 सबके आंसर पढ़ती है, एंड देन ही इज राइटिंग द फर्स्ट आंसर, राइट, and he is writing his 101th answer. What do you think, what is the more probability किसका आंसर ज़्यादा अच्छा होगा, right? I am pretty sure you will say B, right, assuming the same level of intelligence, right, B का definitely अच्छा होगा। किसकी मेहनत ज़्यादा होगी, who has worked hard, A has worked hard any day, इसने 100 पेज भरे हैं, but he has just written 1 page, but he is smart, he has read a lot of toppers answer, in fact he is so smart, इसने इन टॉपर के आंसर से चोरी कर लिया, अपना कंटेंट भी इससे बना लिया, राइट, अपने शॉर्ट नोट्स में कुछ टॉपर ने कुछ एक्स्ट्रा स्कॉलर लिखा, उसने उसमें डाल दिए, एंड वही चीज़ कोई रट के, एंड देन ही इज सेम रिप्रोड्यूसिंग इट अगेन एंड अगेन, बस ही इज स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। वेयर एज दिस गाय, ही इज हंटिंग इन ग्रुप्स की, कोई मेरा आंसर चेक कर दो, कोई किसी को भेज दो, राइट, एंड ही इज sending mails to the universe to get his answer corrected and no reply, nothing and all that, ठीक है। But had he read those toppers copy first, had he read those short notes very nicely, then any day he would have written very good answers। ठीक है यार, पहला आंसर चलो नहीं लिखा, 10वां आंसर तो अच्छा लिख देता, आई अग्री, पहले आंसर में अच्छा नहीं निकलता, ठीक है, बट स्टिल विद टाइम टू कम आप इंप्रूव होते, ठीक है। सो दिस इज द की पॉइंट, द की पॉइंट इज नॉट टू स्टार्ट राइटिंग वेरी फर्स्ट डे, राइट, when you have to start writing when you are on the third stage। अब जितनी जल्दी आप थर्ड स्टेज पे आओगे ये आप पे डिपेंड करता है, राइट, जिसके जितनी जल्दी शॉर्ट नोट्स बन गए, आपने जितनी जल्दी उसके बाद टॉपर्स कॉपी देख ली, बस आप लिखना स्टार्ट कर दो। सो माई सजेशन टू यू इज एटलीस्ट जब तक आपका 75 to 80% सिलेबस ना हो जाए, डोंट पिक अप द पेन टू राइट, बट दैट डज नॉट मीन डोंट पिक अप द पेन टू नॉट टू राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स डेली लिखने हैं, राइट, बट डेली आंसर नहीं लिखने। इन फैक्ट व्हाट डू स्मार्ट पीपल डू, स्मार्ट पीपल लाइक इफ यू सी दिस AR68, राइट, ठीक है, इसने तो अपने इंट्रो के फॉर्म में शॉर्ट नोट्स बना लिए कि भाई एरिस्टोटल पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई विल स्टार्ट लाइक दिस, राइट, इसके बाद और भी नोट्स दूंगा, ठीक है। तो मेक योर शॉर्ट नोट्स इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। व्हेन योर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट इज रेडी, तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप सीधा लिख देना। We'll be discussing this, and this is the key point, the biggest you can say the mantra for good answer writing. The good answer writing comes when your notes are prepared in answers form। तो आपको सीधे मगअप करना है, लिखना है, ठीक है। वहाँ पे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा दैट बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू आ गया तो छोड़ो ना, राइट, 95 क्वेश्चन तो है ना, 5% क्वेश्चन नहीं हो रहे, 95% ही क्वेश्चन कर दो तुम, यू जस्ट नीड टू स्कोर 300 मार्क्स, राइट। तो अपने जो नोट्स आप बनाए उसमें आंसर फॉर्मेट में बनाए, खुद से क्वेश्चन पूछें, यार इफ अ क्वेश्चन कम्स ऑन प्लेटो व्हाट विल बी माय इंट्रोडक्शन, राइट, यू विल बी सीइंग दिस। आई वाज डिस्कसिंग दिस विद अनदर टॉपर, ही सेड सर मेरे 50% से 70% आंसर्स तो पहले से प्री मेडिटेटेड थे। इफ दिस इज अ आंसर, राइट, इफ दिस इज एन आंसर, मैंने खुद भी टॉपर कॉपी देखी, आई विल बी जस्ट शेयरिंग विथ यू दैट इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, राइट, this intro and conclusion was premeditated,
पहले से ही बोल के सोच के गया था वो करेगा, एंड बॉडी में जो क्वेश्चन पूछा वहां पे उस हिसाब से एडजस्ट कर दिया. द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू इज ऑफ सिम्मी किरण. नेक्स्ट क्लास में कॉपी दिखाऊंगा सिम्मी किरण मैम की, मैं आपको कॉपी दिखाऊंगा AR31 लास्ट ईयर, राइट. एंड द क्वेश्चन वॉज, मैं बताता हूँ, द क्वेश्चन वॉज कि हाउ विल द ईरान US nuclear deal, breakout of the Iran nuclear deal, right, will have the impact on India, will have the impact on relationship with, on relation या of relation with India. ईरान इंडिया रिलेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, राइट. इंट्रो क्या था, क्वेश्चन क्या है समझ लेना. क्वेश्चन है इंडिया ईरान, वो US ईरान की डील टूटी, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा ईरान के साथ, राइट. नाउ व्हाट शी रोट, if Prime Minister, right, if India and Iran make up their mind, then distance between Kashi and Kashgar is not far. समझ लो, क्वेश्चन आया है ईरान USA न्यूक्लियर डील पे, बट उनने कैसे स्टार्ट करा. अब खुद दिमाग लगाओ. डू यू थिंक दैट शी हैज थॉट दिस इंट्रो पहले से? ऑब्वियसली ये पहले से सोच के गई है कि इंडिया ईरान पे कुछ भी आएगा, I will always start with this. Then उन्होंने कंक्लूडिंग लाइन इसी में एक सेकेंड लाइन लिखी, however, right, however the recent Iran USA crisis will have the following impact. देखा इम्पैक्ट उन्होंने 1 2 3 4 5 एंड देन एक रटा रटाया कंक्लूजन भी उन्होंने लिख दिया. सी, दिस इज द आर्ट विच यू नीड टू लर्न. आंसर राइटिंग खत्म. आंसर राइटिंग कुछ नहीं है, कुछ नहीं. आंसर राइटिंग में बेवकूफ़ बनाना है तुम्हें एग्जामिनर को, राइट. इफ पीपल थिंक आंसर राइटिंग इज टफ, नो, रीड टॉपर्स कॉपी. आपको मैं शेयर करूंगा, आई विल बी शेयरिंग विथ यू 250+ आंसर्स इन द टाइम्स टू कम. पिछले बैच में भी मैंने 350 कुछ शेयर किए थे, ठीक है. 250 इसमें भी करूंगा कम से कम. अभी इस साल की भी टॉपर कॉपी आ रही है, ठीक है, तो वो भी शेयर कर देंगे, राइट. यू विल बी फाइंडिंग दिस, एंड ये चीज़ इवन GS में भी एप्लीकेबल है. जस्ट रीड द टॉपर GS आंसर्स. रिया डाबी के आप आंसर पढ़ो, टीना डाबी के आंसर पढ़ो, किसी के भी आंसर्स इफ यू रीड, यू विल बी फाइंडिंग द सेम पैटर्न. दे अप्लाई दिस इन द GS आंसर. इन्वायरमेंट पे कोई भी क्वेश्चन आए, पहले से रट के जाओ, भाई ये वाली रिपोर्ट तो मैं पक्का लिख के आऊँगा, बस दैट्स इट. नथिंग मोर नथिंग लेस. क्वेश्चन जो पूछा है उसको मैं 2-4 लाइन में आंसर करूँगा, उसके प्रो लिखूंगा, उसको कॉन्स लिखूंगा, कंक्लूजन रटा रटा है, कुछ भी लिख के आ जाऊँगा, बस. ये चीज़, ये आर्ट आपको सीखनी है, राइट. सिर्फ बॉडी ही आप एग्जाम में बना सकते हो, इंट्रो कंक्लूजन तो आप बनाने का टाइम ही नहीं है. इंट्रो कंक्लूजन आपके पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, एंड दैट इज वेयर योर शॉर्ट नोट्स विल बी हेल्पिंग यू आउट. मेक योर शॉर्ट नोट्स इन सच अ वे सो दैट यू हैव अ वेरी यू कैन से ईजी टाइम वाइल राइटिंग योर आंसर्स, ठीक है. सो दैट इज, अगर आप देखो मैंने हाईलाइट क्या करा है, आई हैव हाईलाइटेड दीज 2 थिंग्स. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सारी स्टेजेस में क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सारी स्टेजेस में ये चीज़ है, 1 और 2, शॉर्ट नोट्स एंड आंसर राइटिंग. बट ऑब्वियसली बात है, इफ़ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर तो तुम शॉर्ट नोट्स बना के भी क्या कर लोगे, ठीक है. इफ़ यू हैवंट रेड स्टैंडर्ड टेक्स्ट तो तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे किससे, राइट. हवा में थोड़ी ना लिख दोगे कुछ भी, ठीक है, कि ऐसी शॉर्ट नोट्स आ गया बस. एंड आंसर रीडिंग, अगर ये 2 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हुआ, आंसर राइटिंग विल बी जस्ट बी ईजी. भाई ये लास्ट डे, ठीक है, वो यू मस्ट हैव हर्ड दैट फेमस सेइंग, ठीक है, गिव मी 10 hours, if I have 10 hours to cut the tree, I will utilize the 9 hours sharpening my axe. बस, तो ये प्रोसेस इज द 9 hours sharpening your axe प्रोसेस. राइटिंग तो बस कुछ ही टाइम का है, ठीक है. दैट इज़ वाई यू मस्ट हैव हर्ड कि सम टॉपर से, सर यार कि मैंने तो आंसर राइटिंग प्री के बाद स्टार्ट करी थी, तब भी मेरे आ गए नंबर. तो इसलिए आ गए सर आपके नंबर, क्योंकि आपने जो नोट्स और आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो इस टाइप से बनाए थे, सो दैट इट हेल्प्स यू इन राइटिंग आंसर्स विद ईज. सो दैट इज़ वॉट इज़ द की पॉइंट, ठीक है. तो ये हम लोगों ने बात कर ली कि कैसे हम लोग 3 स्टेज में प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है. बुक्स के बारे में भी हम बात करते हैं, कौन सी बुक को हम लोग फॉलो करेंगे, विल बी फॉलोइंग, डोंट वरी अबाउट दैट, उसको भी अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है. एंड ये हम लोगों ने बात करा. नाउ लेट अस लुक एट द सिलेबस. थोड़ा सा सिलेबस के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. लेट अस सी कि व्हाट डज UPSC एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस, राइट, एंड हाउ कैन वी गो अबाउट इट, राइट. सो जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो इफ यू see the political science syllabus, if you see the PSIR syllabus, right, so PSIR basically is a short form of PS is political science,
and IR is international relations, right? So PS plus IR is PSIR, and paper 1 is the political science paper, paper 2 is the IR paper. But luckily UPSC has also officially divided paper 1 into two parts, that is 1A 1B, similarly 2A and 2B. अब 1A में क्या है, these are the political science theories, that is theories of political science. This is the 1A, and that is also called as political theory. Its application in Indian context is called as 1B, and that is what is called as Indian politics, also called as Indian government and politics. For example, in political theory we'll be studying about rights. Now rights general हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से, पूरे वर्ल्ड में राइट्स का क्या कहना है. इन 1B we'll be studying about फंडामेंटल राइट्स जो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट. इन द 1A we'll be studying about डेमोक्रेसी. इन 1B सर वही चीज इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडियन डेमोक्रेसी, राइट. सो दैट इज वाई इफ यू सी 1B, अभी हम सिलेबस देखेंगे, 1B इज नथिंग बट पॉलिटी, अपनी लक्ष्मीकांत के टॉपिक्स, उन्हीं को थोड़ा सा इन डेप्थ हमें पढ़ना है. नाउ कम्स 2A इंटरनेशनल रिलेशंस. अब IR में क्या है, 2A क्या है, वही बात, IR की थ्योरीज. एंड 2B क्या होगा सर, इसी का एप्लीकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट, दैट इज इंडियाज IR. इंडिया चाइना, इंडिया USA, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया लैटिन अमेरिका, इंडिया अफ्रीका, ठीक है, इंडिया NAM, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया IOR, ये सब क्या है 1-2B का पार्ट है. दैट इज वाई इफ यू सी 1B प्लस 2B इज नथिंग बट GS का पेपर 2. पूरा पूरा ओवरलैप होगा, पूरा हार्डली 2-4 टॉपिक इधर उधर से तुम्हें देखने पड़ेंगे, नहीं तो ऑलमोस्ट पूरा पेपर इज ओवरलैप. पॉलिटी IR is GS2. That is why you will see a lot of toppers last year. Simmi Kiran ma'am, she got very good marks in GS2, right? If you are not able to score good in PSIR, you can score good in GS2. You can score good in essay. इस साल का essay था role of technology in IR. Now who better than you can write a very good IR answer on technology? हम लोग देखेंगे. If you don't believe me, तो ये देखो 2B का syllabus, just a second. See, determinants of power कहाँ है इसमें, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पावर करके है इसमें. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ जो पावर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो हम क्या पढ़ते हैं उसमें, हम लोग वी स्टडी अ लॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी, दैट हाउ इज टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट. हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. तो ये यहाँ पे ध्यान रखना. सो दिस इज द सिलेबस ऑफ 1A. अगर 1A ऑफ सिलेबस को अभी हम देखें तो रफली अगर हम देखें तो क्या हम यहाँ पे पढ़ेंगे, थ्योरीज ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, राइट, जस्टिस पढ़ेंगे, इक्वालिटी पढ़ेंगे. अभी आगे मत देखो, जस्ट लुक एट दिस. राइट्स पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, राइट, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर पढ़ेंगे, राइट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, एंड सर्टेन इंडियन थिंकर्स एंड सर्टेन वेस्टर्न थिंकर्स पढ़ेंगे, राइट. सो इफ यू सी जस्टिस, इक्वालिटी, राइट, डेमोक्रेसी, क्या इस पे एस्से नहीं आता, क्या इस पे एस्से नहीं आता. एवरी ईयर यू विल फाइंड एन एस्से ऑन सर्टेन टॉपिक्स. And you can use all this masala, you can use all this philosophy, and you can write a very good essay. Same, you will be studying about the thoughts, the Indian thinkers. If you see Gandhi, Sayyid Ahmad Khan, Sri Aurobindo, B.R. Ambedkar, M.N. Roy, you can use all this to write answers in GS. Same thing if you study Western political thought, Plato, Aristotle, Machiavelli, Hobbes, Locke, Mill, Kant, all this you can use while writing GS4 answers. On morality, right, on equality, on dignity, सब कुछ पढ़ेंगे इसमें. तो पेपर 1A is very very interesting, right? And then comes paper 1B. पेपर 1B मैंने आपको बताया था 1A का एप्लीकेशन इन इंडियन कंटेक्स्ट. अब आप देखो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, यानी यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, सत्याग्रह, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मिलिटेंट एंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, वर्कर पेजेंट मूवमेंट, ये सब क्या है, अरे इट इज़ हिस्ट्री माय डियर फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री. वी विल बी स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री. क्या बात है सर, राइट. सेम चीज इफ यू सी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, DPSP, अमेंडमेंट, ब्ला ब्ला, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह, लो, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, राइट, पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, राइट, हाई कोर्ट,
पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटी, स्टैट्यूटरी कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, कैग, फैग, सब कुछ पढ़ेंगे। क्या है सब? एवरीथिंग इज पॉलिटी, एवरीथिंग इज लक्ष्मीकांत। दैट इज वाई लक्ष्मीकांत तो बेसिक बुक है ही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताऊंगा लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है PSIR के लिए, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी इफ यू सी फेडरलिज्म, राइट, सी प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेहरू वीएन गांधी पर्सपेक्टिव, पोस्ट इंडिपेंडेंस में लैंड रिफॉर्म्स यहीं से पढ़ते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं से पढ़ते हैं, राइट, LPG रिफॉर्म्स सब पढ़ते हैं ना GS में हम लोग। देखो एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स सब हम देखते हैं, राइट। कास्ट, रिलीजन, एथनिसिटी इंडियन सोसाइटी में नहीं पढ़ते आप लोग। व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन सोसाइटी, व्हाट इज द रोल ऑफ रिलीजन, ये लोग यहाँ पढ़ते हैं, राइट। सोशल मूवमेंट्स, सिविल लिबर्टी मूवमेंट, ह्यूमन राइट मूवमेंट, वुमेन मूवमेंट, एनवायरमेंट मूवमेंट, यू कैन ऑलवेज राइट ऑल दिस इन एस्से। एस्से में आप एनवायरमेंट पे कुछ आए तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे सकते हो एस्से का, एनवायरमेंट का, राइट। तो ये चीज़ क्या है, ये सब आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो while writing an answer on GS, right? Same, let us say 2A what did I say? International relations की theories। तो देखो यहाँ हम लोग theories पढ़ेंगे, that what is the approaches to study IR, the idealist theory, realism, Marxism, right? We'll be studying about globalization, right? We'll be studying about the key concepts in the international relations। देखो national interest, security, power, देखो, एंड यहाँ पे हम देखो बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, न्यूक्लियर वेपन्स सब पढ़ेंगे। तो ये सब इसका पार्ट है। सेम चीज़ वी विल बी स्टडिंग इन आगे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन, राइट। यूनाइटेड नेशंस पे हम पढ़ेंगे क्या UN सक्सेसफुल रहा है नहीं। वी विल बी स्टडिंग वेरियस इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूरोपियन यूनियन, आसियान, APEC वगैरह। इससे तो प्रीलिम में भी सवाल आता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही क्वेश्चन था मार्क्स एंड गांधी पे, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वाले ही कर पाए, हाँ है ना, वरना तो लोगों को पता भी नहीं चला ये आंसर क्वेश्चन करना कैसे था मार्क्स एंड गांधी वाला। हम लोग पढ़ेंगे, राइट। देन वी विल बी स्टडिंग द कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स, टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, जेंडर जस्टिस, एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी। अगेन यूज देम टू राइट एन आंसर ऑन सोसाइटी, यूज देम टू गिव एग्जाम्पल्स इन एस्से। सी कितना सारा आप लिखा जा सकता है, राइट। तो ये हम क्या है 2A में पढ़ेंगे। देन कम्स 2B, इसके लिए तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडिया एंड द साउथ एशिया, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया एंड द ग्लोबल साउथ, राइट, रिलेशंस विद USA, EU, जापान, चाइना, रशिया, सब क्या है, एवरीथिंग यू विल बी स्टडिंग फ्रॉम डे वन मतलब करंट अफेयर। कल का ही आर्टिकल आया है कॉर्ड पे, कल का ही अभी आर्टिकल था। इफ़ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, आई थिंक कल या परसों मैंने कॉर्ड पे पढ़ा है आर्टिकल, राइट। तो कॉर्ड पे आप पढ़ो। इंडिया US, अभी मोदी जी US में, तो बस ये इंडिया US इंपॉर्टेंट है। आपका USA का जो भी करंट अफेयर्स है आप वो करते जा रहे हो। तो सबकॉन्शियसली मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, पेपर 1 तो पढ़ा ही रहा हूँ, स्टार्ट कर रहे हैं, बट पेपर 2 भी आपका डे 1 से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी बताएंगे इसके लिए भी अलग कॉपी बनानी है, आई विल बी टेलिंग यू, राइट। सो एक आपने सिलेबस देखा कितना इंटरेस्टिंग है। कुछ ही सेक्शन है, एक आधा जो मतलब आपको लगेंगे ऊट पटांग, नहीं तो इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी अंडरस्टैंडेबल, इट्स वेरी केक वॉक टाइप का सेशन, राइट। जो टफ पार्ट जो माना जाता है या जो है वो थोड़ा थिंकर वाला है, बट ट्रस्ट मी वो मैं बहुत ईजी बना दूंगा। तो पेपर 2 ऐसा हो जाएगा आपका, दैट पेपर 2 यू विल बी वांटिंग टू स्टडी ऑन योर ओन कि सर मैं जितना करूँ, एंड दिस इज वेयर इट डिसाइड्स। पेपर 1 में क्या होता है, जनरली स्टूडेंट्स के नंबर आ जाते हैं। पेपर 2 में पीपल गिव अ वेरी वेरी यू कैन से ढील, दे गिव समथिंग काइंड ऑफ, दे लूज एन अटअप, राइट, बहुत लूज कर देते हैं, राइट। एंड देन व्हाट हैपेंस इज दे राइट शैबी जनरल स्टडीज आंसर, दे डोंट वर्क दैट एक्स्ट्रा हार्ड। सो दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट यू टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, स्पेशली इन पेपर 2। पेपर 2 में आपको एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करना है, एंड द मोर यू वर्क हार्ड इन पेपर 2 द बेटर आर योर चांसेस, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि पेपर 1 छोड़ना है, पेपर 1 भी इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, अंडर वैल्यूइंग वर्सेस ओवर वैल्यूइंग, कभी भी याद रखो। कहीं आप ये तो सोचना मैं ओवर वैल्यू तो नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, ये भी गलत है। अंडर वैल्यू करना भी गलत है, राइट। इफ़ यू अंडर वैल्यू पेपर 2 यू आर गॉन, राइट, एंड इफ यू ओवर वैल्यू पेपर 1 यू आर गॉन। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब किसी का भी कोई डाउट है, सो लेट अस टेक अ डाउट सेशन, देन वी कैन कंटिन्यू इट फॉरवर्ड। सो ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड, वी हैव टेकन ऑल योर डाउट्स। सो अब हम इसको करेंगे कैसे, राइट।
सो हम लोग की अपनी डेली क्लासेस होगी एट 4 PM। 4 PM पे आप लोग आएंगे। कुछ क्लासेस देखिए हम लोग विल बी स्टार्टिंग ऑफ इट लाइव, पहले तो लाइव रखेंगे। कुछ टॉपिक्स को वी कैन सी, अगर लगेगा तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बट वी ट्राई टू कीप इट मोस्टली लाइव, ठीक है। बाद में हम लोग देखेंगे। इनिशियली टाइम 4 PM का रखा है क्लासेस का, वी कैन ऑलवेज एडजस्ट, अगर लगेगा जैसे प्रीलिम्स वगैरह पास आएगा तो वो तो एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देन हैंड रिटन नोट्स मैं आपको दूंगा, एंड अगर आपके पास फेमस कोचिंग के नोट्स हैं तो उनसे भी काम हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये आपको उसके बाद तुरंत जाते ही क्लास के बाद क्या करना होगा, क्लास में पढ़ लिया, क्लास में यू डोंट नीड टू मेक अ सिंगल नोट, एक भी नोट नहीं बनाना है आपको, सिंपल आपको मेरी बात को सुनना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, राइट, एंड देन यू हैव टू जस्ट रीड दोज हैंड रिटन नोट्स, राइट। ये हो गया। देन क्या है, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, अपने जब भी आप इनको पढ़ रहे होगे चाहो तो इसमें आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने शॉर्ट नोट्स पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट कर दो, राइट। वर्क करने के स्टार्ट कर दिया, देन आपने बुक की चैप्टर की रीडिंग करनी है सेलेक्टिवली, जो चैप्टर्स मैं बोलूँगा वगैरह आप वो पढ़ना, राइट। और अगर 23 वाले हैं तो 23 वाले तो और ज़्यादा ध्यान दें इस पर, बुक चैप्टर्स वगैरह को आप कवर टू कवर पढ़े। बट 22 वाले क्या कर सकते हैं, बुक चैप्टर्स को बहुत ही स्मार्ट वे में पढ़ना है। स्मार्ट वे में इन द सेंस आपको पता है वाई आर वी रीडिंग, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर गुड इंट्रो, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर गुड कंक्लूजन, आई एम लुकिंग फॉर सर्टन, एक दो एक्स्ट्रा स्कॉलर मिल जाए बस, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उससे ज़्यादा अपने को नहीं करना है। दैट इज़ व्हाट आई कॉल इज स्किमिंग, रीडिंग फास्ट, ठीक है। तो वही काम करना है। सेकेंडली इंडेक्स रीडिंग करनी है। इंडेक्स रीडिंग मतलब जो चीज़ सिलेबस में है वो चीज़ इंडेक्स में देखो, वही बुक का पेज पढ़ लो, खत्म। डोंट नीड टू स्टडी फ्रॉम द फर्स्ट पेज। इफ यू आर डूइंग दैट यू आर डूइंग इट रॉन्ग, सिंपल। एंड थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिफोर डूइंग बुक्स you should always look at the previous year question, जिस टॉपिक से आ रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से प्लेटो की लेटर से अगर थ्योरी ऑफ एजुकेशन से 2-4 बार क्वेश्चन आया है, थ्योरी ऑफ आइडिया से क्वेश्चन आया है, देन थ्योरी ऑफ आइडिया व्हेन यू आर स्टडिंग फ्रॉम बुक, बी अवेयर, राइट। उसको ज़्यादा अच्छे से करो, राइट। उस वाले पार्ट को आप चाहो तो थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ सकते हो, रेस्ट जल्दी से पढ़ के बस ऊपर से निकाल दो, राइट। एंड यहीं पे थोड़ा थोड़ा इन्हीं शॉर्ट नोट्स में यहाँ से आप ऐड ऑन करना स्टार्ट कर दो, एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट डे 1 से बनाना स्टार्ट कर दो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बाद में सेकंड रीडिंग में हो सकता है शॉर्ट नोट्स में कुछ एलिमिनेट कर दो, ऐड कर दो, वो चलता है यार, ठीक है। आई एम टेलिंग यू देयर विल बी नथिंग परफेक्ट। परफेक्शनिज्म कहा जाता है, इट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ, यू कैन से परफेक्शन इज द बिगेस्ट एनिमी विच लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट। ये मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें बताया था प्रोक्रेस्टिनेशन का बिगेस्ट कॉज ही होता है वी आर लुकिंग फॉर एवरीथिंग परफेक्ट। एवरीथिंग परफेक्ट होता नहीं तो हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं कि जब बेस्ट टीचर तो हमको मिला ही नहीं, बेस्ट बुक तो हमको मिली नहीं, बेस्ट आंसर तो हमको मिला ही नहीं, तो हम लिखेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, बस करते रहो, राइट। जब बेस्ट जगह चले जाते हो तो वहाँ पता चलता है अरे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग, परफेक्ट है ही नहीं। सो नथिंग इज़ परफेक्ट। दैट इज़ आप देखोगे सिविल सर्विस में भी अगर आपको 50% मार्क्स आ गए, आपकी AR1 आ गई, राइट। AR1 के 50% ही मार्क्स होते हैं, 52% आई थिंक ट्रेनर आ भी गए थे, तो इससे ज़्यादा नंबर आपको चाहिए नहीं, ठीक है। एंड प्लस आई विल ऑल्सो भी गिविंग यू सम सेलेक्टेड प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं बुक वगैरह से है या कुछ मार्केट वगैरह में चल रहा होगा, हम कर लेंगे। यानी बेसिक फंडा आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? द बेसिक फंडा आई वॉन्ट टू टेल यू इज दिस स्लाइड स्पीक्स अ मिलियन वर्ड्स। ये जो स्लाइड है, ये जो इमेज है, वो क्या है? ये टायर देख रहे हो, दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टायर जो उस टाइम बुग्गी होती थी, काट, ठीक है, बुलक काट, ये उसका टायर है, राइट। एंड दिस इज द टायर ऑफ फरारी, ये फरारी का टायर है। दोनों में मेरे भाई शेप में कोई डिफरेंस नहीं है। शेप आज भी ये साइकिल का टायर भी ऐसी है, ये देख लो, मोटर बाइक का टायर भी ऐसी है, बुग्गी का टायर भी ऐसी है, राइट। तो सभी टायर अगर आप देखोगे, टायर का शेप एक ही है। दैट इज व्हील एक बार इन्वेंट हो चुका है। प्लीज डोंट ट्राई टू मेक व्हील लाइक दिस। व्हील की शेप यही होने वाली है। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ ड्राइविंग दिस व्हील। चक्का चलाना आना चाहिए। नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। री इन्वेंट द व्हील का मतलब क्या होता है? ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग न्यू। नहीं, ऑलरेडी देयर इज इनफ। When we was used to study in 2014, 13, 15, उस टाइम चलो फिर भी मैं मान सकता हूँ there was a problem of scarcity, कमी थी, कमी की प्रॉब्लम थी। Today there is a problem of plenty,
ठीक है सर, मैंने ये भी कर लिया, ये भी नोट्स पढ़ लिए, अब क्या करूँ? एक बुक को 100 बार पढ़ने से, 100 बुक को एक बार पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ना, राइट? ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट इवन द ग्रेट दैट वाज अ फेमस ब्रूस ली या पता नहीं कौन, वो कहता है, आई फियर समवन हु हैज़ नॉट प्रैक्टिस्ड 100 डिफरेंट किक्स, आई फियर समवन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 1 किक 100 टाइम्स। बस यही फिनोमेना है, नथिंग मोर। शॉर्ट नोट्स वगैरह बन गए, उसको रिवाइज करते रहो, रटते रहो, अल्टीमेटली इधर उधर समवेयर और दी अदर यू विल बी गेटिंग इट। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। ठीक है, तो आई विल इंश्योर कि आप लोग कुछ इधर उधर की चीज़ें ना देखो। ठीक है, इन द सेंस कोई भी मार्केट में जो मुझे लगेगा वो मैं दे दूंगा कि हाँ भाई देख लो। ठीक है, बट प्लीज़ फोमो वाली फीलिंग में मत रहना, आजकल प्रीलिम्स में बहुत चलता है, राइट? एंड दैट इज़ वेयर पीपल ट्राई टू सेल यू न्यू थिंग्स, कोई नया नोट्स, कोई नया कुछ। ठीक है, फियर पे अ लॉट ऑफ बिजनेसेस आर रनिंग, सो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड दिस। जो मार्केट में है बस वही पढ़ना है। ठीक है, नया कुछ आ रहा है या कुछ आ रहा है तो बोझ नहीं देखना। ठीक है, अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनरी है, बट ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसी का ही घुमा फिरा के वो प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई प्रिंटेड में दे दे रहा है, कोई हैंड रिटन में दे दे रहा है, कोई कुछ नया कर दे रहा है, बट प्लेटो की थ्योरीज तो चेंज नहीं हो रही ना। सो ट्रस्ट द बेसिक सोर्स, दैट इज़ क्लास का गाइडेंस। क्लास में आप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, नोट्स, राइट, हैंड रिटन नोट्स वगैरह जो भी आपके पास है, एंड आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली, बस खत्म। ठीक है, उसके बाद कभी कुछ डाउट वगैरह हुआ, कुछ इंटरनेट पे देख लिया वगैरह वगैरह। ठीक है, देन गूगल वगैरह थोड़ा पढ़ गया, और वो भी किस लिए पढ़ रहे हैं? जस्ट टू अपग्रेड योर शॉर्ट नोट्स। अपने को शॉर्ट नोट्स अपने अपग्रेड कर लिए, वहीं पे नोट कर लिया बस। एंड ऑलवेज आस्क योर सेल्फ, ठीक है, इफ़ यू कैनॉट राइट दिस इन एग्जाम देयर इज नो पॉइंट स्टडिंग इट इवन वंस। भूल जाओ, सिंपल एज दैट, राइट? इट इज़ वेरी सिंपल। इफ यू कैनॉट राइट एनीथिंग इन एग्जाम, no point studying it. That is, we are just working to write 250 to 300 word good answer. बस इसी में तुम IAS बन जाओगे। UPSC doesn't care about the rest. अगर आपने उस दिन एक्सप्रेस कर दिया, no matter आपने 1 बुक पढ़ी हो या 100 बुक पढ़ी हो, ठीक है, that's it, you will be selected. सिंपल, आपको IAS बनना है तो ये 250 से 300 गुड वर्ड्स आंसर लिखना है। तो अपना कंटेंट ऐसे ही डिज़ाइन करो कि बस 250 से 300 वर्ड्स ही लिखने हैं, राइट? नथिंग मोर, नथिंग लेस। तो इफ यू आर स्टडिंग 6 lakhs वर्ड फॉर these 250-300 वर्ड्स, इट्स योर प्रॉब्लम। इफ यू आर स्टडिंग 500 वर्ड्स, इट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब कितने वर्ड्स आप पढ़ोगे, इतने से वर्ड लिखने को, ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है, सो प्लीज़ ऑलवेज आस्क, क्योंकि लिखना ही 250 ना है, इससे ज़्यादा के आंसर नहीं आ रहे, मैक्सिमम 250 से 300 आ रहे हैं। ठीक है, एंड मार्क्स सबके इक्वल ही हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 150 नंबर का है, ऐसा भी नहीं है। क्वेश्चन 10 नंबर 12 नंबर इसी के ही आ रहे हैं, और 15 के आ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। वी आर जस्ट वर्किंग टू राइट 250-300 गुड वर्ड्स और नथिंग मोर। ठीक है, और उसमें भी इंट्रो, बॉडी, इंट्रो और कंक्लूजन मैंने आपको बता ही दिया, पहले से याद करके जाना है। बॉडी बनानी है, एंड बॉडी वहाँ पे 100-125 वर्ड्स की, 100-150 वर्ड्स की बॉडी बना दो, 50-50 का इंट्रो कंक्लूजन लिख दो, खत्म हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, सो ऑलवेज स्टडी लाइक दिस, ऑलवेज कीप योर माइंड वर्किंग लाइक दिस। इट्स नॉट अबाउट आवर्स, इट्स नॉट अबाउट टॉपिक्स, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स, इट्स अबाउट जस्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो हमेशा वो क्वेश्चन सॉल्विंग मोड में रहो। ठीक है, कि क्वेश्चन को हम आंसर्स कैसे बना सकते हैं, और उसी हिसाब से अपने नोट्स एंड अपनी प्रिपरेशन को आप डिज़ाइन करो। वेदर यू ज्वाइन एनीवेयर, वेदर यू स्टडी GS, वेदर यू स्टडी essay और यू स्टडी ऑप्शनल, दिस इज़ द की पॉइंट। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस के नंबर ही डिसाइड करते हैं कि आपकी रैंक क्या आ रही है। ठीक है, बाकी प्रीलिम्स इज क्वालिफाइंग, इंटरव्यू डिपेंड्स अपॉन लक। इंटरव्यू में बहुत सारा चीज़ें लक पे डिपेंड करता है, तो वो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। ठीक है, ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट बिग थिंग, दैट इज़ द करंट अफेयर्स और इसके फोबिया को लेके। ठीक है, तो याद है शुरू में मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी। ठीक है, क्या? दैट करंट अफेयर्स का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट? इंडिविजुअली कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते, दे ऑलवेज एग्जिस्ट विद अ टॉपिक, राइट? दे ऑलवेज एग्जिस्ट विद अ स्टैटिक टॉपिक। सो हमेशा याद रखो, करंट अफेयर्स जो पढ़ने हैं
उसको आपको कहीं ना कहीं यूज़ करना है. अगेन इफ़ यू कैनॉट यूज़ इट, पॉइंटलेस. क्यों पढ़ रहे हो? ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, तुम क्यों पढ़ रहे हो? ठीक है, और चीज़ें पढ़ो. राइट. सो करंट अफेयर्स शुड ऑलवेज बी स्टडीड इन दिस माइंडसेट. एंड यहाँ पे आपको 2 टाइप के करंट अफेयर्स करने हैं. पहला देखो, जनरल स्टडीज़ का करंट अफेयर आता है. ये भी मार्केट में ऐसा बना हुआ है, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया है. हालांकि मैं इस डिवीजन में भी बिलीव नहीं करता, बट ठीक है, मार्केट में ये चीज़ है सर, PSIR के करंट अफेयर्स, तो ठीक है, इसको भी कर लेते हैं. बट ऐसा कोई डिवीजन वैसे मैं तो नहीं बिलीव करता, बट ठीक है, करते हैं. तो पहला आता है GS के करंट अफेयर्स. अब GS के करंट अफेयर्स में यहाँ पे आपके एडिटोरियल्स हो गए जो आप लोग पढ़ते हो, राइट, प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ते हो एंड मेंस ओरिएंटेड पढ़ते हो, ये आता है. तो यहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज़, अब मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको करना अपने आप. ये बहुत तरीके हैं. ठीक, इट इज़ लाइक अ सी. इसके अंदर बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं. ठीक है, सबका अलग पाथ है, बट सब इसी सी में रही हैं. तो वो है. अब वैसे आप चाहो तो हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह पढ़ो, ठीक है, ये भी करना है. बट किसी को नहीं पढ़ना कि यार मुझसे डायरेक्ट पेपर नहीं पढ़ा जाता, तो व्हाट यू कैन डू इज, आजकल यूट्यूब पे हज़ारों यूट्यूब चैनल्स आ गए जो फ्री में आपका एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं. जैसे इंग्लिश का एक बहुत अच्छा है बायजूस IAS, अगेन बहुत अच्छा चैनल है, फ्री का देते हैं, देख सकते हैं. ओनली IAS का एडिटोरियल डिस्कशन हिंदी वालों के लिए ओनली IAS का भी देख सकते हैं. राउज IAS का बहुत अच्छा डिस्कस करते हैं. बट अगेन एक को फॉलो करो, ठीक है, एक को फॉलो करो, अगेन आपका यहाँ से फ़ायदा हो जाएगा. इसीलिए देखो, आई डोंट बिलीव इन रेपिटेशन ऑफ एफर्ट्स. बहुत बच्चे कहते हैं सर आप हिंदू एनालिसिस शुरू कर दो, कुछ कर रहे, क्यों करूँ यार? when someone already is doing it and he is doing it in a very good way, why you want to again वही चीज़ ना, reinvent the wheel. ठीक है, व्हील बन चुका है, फॉलो करो. तो एडिटोरियल डिस्कशन से आप देख सकते हो. उसके बाद आप चाहो तो जल्दी से हिंदू पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि कभी कोई पढ़ा देता है तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है. देन सेलेक्टिवली आपको क्या है, उनसे चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है. बट इफ़ यू डोंट वांट टू मेक नोट्स डेली देन आप डेली मैगजीन्स पढ़ो. मैगजीन्स में यही एडिटोरियल्स, यही टॉपिक्स वगैरह कहीं ना कहीं रिपीट हो जाते हैं इंपॉर्टेंटली. एंड यहाँ पे भी आप चाहो तो विजन की पढ़ सकते हो, चाहो तो आप वाजीराम की पढ़ सकते हो, इनसाइट्स की पढ़ सकते हो, IAS बाबा, किसी की भी पढ़ सकते हो, ठीक है. अगेन वो लोग मैगजीन अच्छी बनाते हैं, दैट इज़ वाई मैंने कभी भी कोशिश करी नहीं कि मैं क्यों नई मैगजीन बनाऊँ. भाई ऑलरेडी कोई इंस्टीट्यूट बना रहा है तो यूज़ करो, सिंपल एज दैट. फ्री में दे रहा है, पढ़ लो, ठीक है. तो बस अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, 2 चीज़ है. या तो आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, एडिटोरियल से बहुत सारे लोग बनाते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स बनाते जाएँ, बहुत अच्छा है. GS1 का ये टॉपिक आया है, कर लो, उसमें नोट डाउन कर लो. या फिर आप डेली एडिटोरियल डिस्कशन देके हिंदू पढ़ लें एंड डेली हर रोज़ मैगजीन के 10 से 15 पेज पढ़े. अब फॉर एग्जांपल लेटे से आप 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हो, तो 1 अक्टूबर का आपने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लिया या एडिटोरियल पढ़ लिया या जो भी कर लिया. अब मैगजीन किसकी पढ़ूँ सर? मैगजीन तो है नहीं. मैगजीन मेरे भाई पिछले मंथ की पढ़ो, ठीक है. लेटर से अगस्त की मैगजीन आ रही है तो 1 अगस्त की मैगजीन से उस मैगजीन के 10 पेज पढ़ो, डेली 5 पेज पढ़ो, ठीक है. एंड उसको अच्छे से नोट्स बना लो, उसमें आपने हाईलाइट वगैरह मार्क कर लिया, क्योंकि दीज मैगजीन्स विल हैव टू बी रिवाइज्ड अगेन. इनको दोबारा रिवाइज करना होगा. बस फिर लेटर से आपने 1 अक्टूबर या जैसे 1 नवंबर तक पढ़ते पढ़ते आ गए, तो अब 1 अक्टूबर की मैगजीन पढ़ो. तो डेली आपको 5-7 पेज, 10 पेज आपकी स्पीड पे, आपकी आवर्स पे, आपके हार्डवर्क पे आपको पढ़ना है, राइट. तो ऐसे आप पुराने करंट अफेयर्स भी कवर कर सकते हो. बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सब पूछला कैसे करें. भाई उस मंथ की मैगजीन उठा ले, सिंपल, अवेलेबल है, 2015 से अवेलेबल है, 16 से अवेलेबल है, पढ़ सकते हो, ठीक है. तो ये चीज़ आप कर सकते हो. और नहीं तो आप डेली नोट्स बना सकते हो, ठीक है. ये अगेन एक चीज़, कोई एक चीज़ करना, डोंट बी लाइक कि मैं 40 न्यूज़ डिस्कशन सुनूंगा, मैं 40 न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, मैं 40 बार नोट्स बनाऊंगा और मैं 40 मैगजीन पढ़ूंगा. इफ़ यू आर डूइंग दिस देन फिर आपको हनुमान चालीसा ही पढ़नी पड़ेगी, राइट, बिकॉज योर एंटायर डे यू विल बी एग्जॉस्टेड बैडली, राइट. 3-4-5 घंटे पता चले करंट अफेयर में ही जा रहे हैं जिसका इंडिविजुअली कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, राइट, ठीक है. और आप मेन चीज़ को भूल रहे हो. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस. शुरू में हो सकता है ठीक है टाइम लगेगा, बट विद टाइम्स टू कम अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, अगर आपका टाइम कम नहीं हो रहा है, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, समथिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, ठीक है. अगेन रेपिटेशन ऑफ एफर्ट्स पे फोकस नहीं करना है, ठीक है, रेपिटेशन ऑफ रिविजन्स पे फोकस करना है. नाउ लेट अस कम टू द PSIR करंट अफेयर्स कि सर PSIR के लिए करंट अफेयर्स क्या करना है, राइट. सो ये मेरा एक बहुत अच्छा स्टाइल है एंड दिस हैज़ वर्कड फॉर मी एज वेल एज फॉर मेनी पीपल हु हैव रिटन मेंस वगैरह. एंड इस बार के टॉपर के लिए भी मेरे जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसके लिए भी इट वर्कड, राइट. एंड
व्हाट डू यू नीड टू डू इज़ कि यार देखो अपना जो पेपर 2 है हमने ये बात तो देख ही ली, काफ़ी हद तक करंट अफेयर ओरिएंटेड है, ठीक है, मतलब करंट में जो चीज़ चल रही है उसको ही आप चाहो तो लिख दो, आंसर भी क्वेश्चन भी वही आ रहे हैं। सो क्यों ना एक सेपरेट कॉपी बना ली जाए, क्यों ना एक सेपरेट कॉपी बना ली जाए फॉर स्पेशली IR, राइट। सो स्टार्ट अ सेपरेट IR कॉपी, डे 1 से आज ही से स्टार्ट कर लो, खरीद लो कॉपी, एंड उस कॉपी में खरीद के आप क्या कर सकते हो, लेटर से ये कॉपी है तो उस कॉपी में आप डिवाइड कर लो, इंडिया चाइना, इंडिया USA, इंडिया IOR, कॉड, वर्ल्ड ऑर्डर, इस टाइप से। एंड लेटर से इंडिया चाइना पे लेटर से कुछ आर्टिकल आया, आपने पढ़ा न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल में डिस्कशन हुआ तो उस एडिटोरियल के पॉइंट्स को आप इंडिया चाइना में लिख लो। बस जिस दिन IR का आप पढ़ोगे, कुछ भी आता है, इंडिया US पे आया वहाँ नोट कर लिया, इंडिया IOR का आएगा, और एक इंडेक्स बना लो, एक इंडेक्स फर्स्ट पेज पे आप यहाँ पे बना लो कि इंडिया USA लेटर से मैंने पेज 1 पे, इंडिया चाइना आपका पेज 2 पे, ठीक है, एक पे, और उसके बाद 2-3 पेज छोड़ दो, लेटर से इंडिया चाइना 4 पेज पे, फिर उसके बाद 8 पेज पे, फिर 12 पेज पे। तो यहीं पे आपका जब भी आ रहा है लेटर से 2 महीने बाद इंडिया चाइना कुछ आता है, खोल के वहाँ लिख, उसी के अंडर हेडिंग, तो आपका वो चीज़ रिवाइज होते जा रही है, एक जगह करंट अफेयर्स फॉर IR कंसोलिडेटेड मिलते जा रहा है। एंड डेली आप उस कॉपी को जब भी आप पढ़ रहे हो, इंडिया चाइना का लेटर से सेकंड डे आपने पढ़ा तो फर्स्ट डे का आर्टिकल वो रिवाइज करोगे, पुराना आर्टिकल रिवाइज हो गया, वहीं पे कुछ की पॉइंट्स बना लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, IR में ये ज़रूर करो, इट विल हेल्प यू इन पेपर 2 और लॉट, ठीक है। एंड IR पे हर दूसरे दिन ही आर्टिकल आता ही आर्टिकल है, ठीक है। तो जब भी हिंदू डिस्कशन आप पढ़ो, भले किसी के नोट्स बना रहे हो या ना बना रहे हो, भले आप वो चीज़ मैगजीन से पढ़ोगे, बट IR का कुछ थोड़ा सा नोट कर लो, कुछ एग्जाम्पल्स नोट करे जा सकते हैं कि अभी कुछ इंडिया US के बीच में लेटर से कोई डिफेंस का कुछ डील हुई है, राइट, वो हो गया, कहते हैं इंडिया US के बीच में मैत्री प्रोग्राम बहुत न्यूज़ में था फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, तो वो एग्जाम्पल नोट किया जा सकता है। अगेन क्यों, क्योंकि कल को सर जब इंडिया USA पे क्वेश्चन आएगा, आई विल बी यूटिलाइजिंग दिस नॉलेज एंड आई विल बी बोम्बार्डिंग दिस इन दिस आंसर, दिस इज द एजेंडा, ठीक है। अब वो एक जगह नोटिस होंगे, बार बार रिवाइज होंगे, तभी तो आपको याद होगा कि वो इंडिया USA में लिखना है, नहीं तो फिर वो सडनली यू विल बी फाइंडिंग कि यार कहीं से कुछ मिल जाए करंट अफेयर और कहीं से मैं कुछ कर दूँ। तो ये चीज़ आप फॉलो कर सकते हो। एंड इफ समवन इज लुकिंग टू मेक करंट अफेयर्स के नोट्स खुद से, तो वो भी टॉपिक वाइज ही बनाना, ठीक है। कॉपी को आप GS 1 2 3 4 में डिवाइड करके GS 1 के टॉपिक्स के अंदर आप वो नोट्स बना सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डन। तो ये हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स के फोबिया को भी डिस्कस कर लिया। अब आता है PSIR ओरिएंटेड में, हाँ बात कर रहे थे, तो यही करंट अफेयर्स हमको PSIR में भी हेल्प करेंगे, बट यहाँ थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन भी चाहिए होता है। अगेन वो चीज़ बहुत लेटर आती है, इवन इफ़ यू वांट आप प्री के बाद भी ये चीज़ कर सकते हो। ORF के आर्टिकल्स पढ़ना, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, कूटनीति, कुछ वेबसाइट्स हैं, उसके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो, बट अभी नहीं, नॉट नाउ। यू विल बी रिक्वायरिंग दिस आफ्टर एटलीस्ट 4 to 5 months ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि उसमें कुछ हेफ्टी इंग्लिश यूज़ होती है, राइट, उसमें वोकैब हाई लेवल की होती है, उसमें वो लोग बैकग्राउंड वगैरह कभी कभी लिंक कर देते हैं वगैरह, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो अभी ORF के आर्टिकल्स में ना पढ़े, यू कैन रीड इट लेटर ऑन, ठीक है। एंड उससे सेलेक्टिवली हम पढ़ेंगे, सीखेंगे कैसे पढ़ना है, बट उसका मेजर एजेंडा यही है कि ORF विल हेल्प यू टू राइट पेपर 2 आंसर इन अ वेरी, यू कैन से थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लैंग्वेज ऑफ IR, ठीक है। एक्चुअली में कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ IR में पेपर 1 एंड पेपर 2 में अंतर यही है। पेपर 1 you have to write it in a very simple way because the concepts are very complex, ठीक है। in paper 2 you need to write it in a tough way क्योंकि जो concepts are very simple। IR में ही तो कहा जाता है, ठीक है, IR में सिर्फ बातें बनानी है। डिप्लोमेट क्या होता है, ठीक है, इधर उधर कैसे भी करके बस तुम्हें करना है वो, बस तो घूम फिर के बस यही चीज़। सो दैट आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, दैट आर्ट ऑफ दैट लैंग्वेज ऑफ IR, वो आपको ORF वगैरह के आर्टिकल्स समझा देंगे, ठीक है। और वो चीज़, उसका भी सार यही है कि भाई कुछ नहीं बेवकूफ़ बना रहे हैं, आसान चीज़ को टफ लैंग्वेज में लिख रहे हैं, बस यही चीज़ है, ठीक है। नाउ इफ़ समवन इज़ वेरी वेरी इनटू टेक, तो वो एवरनोट, वन नोट इन पे भी बना सकता है। बहुत सारे टॉपर्स बनाते हैं, अगेन इट्स योर चॉइस, ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए दैट कैसे हम लोग करंट अफेयर्स को यहाँ पे PSIR के लिए टैकल करेंगे। क्लासेस में ही बताऊँगा कैसे करना है, बट अभी के लिए फॉर नाउ ऑनवर्ड इससे स्टार्ट करो, अपने आप आपको रास्ता मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। हाँ, सो नाउ लेट अस डिस्कस विद दिस, नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट शुड योर आइडियल डे लुक लाइक,
ठीक है। तो आइडियल डे शुड, योर आइडियल डे शुड बी लुकिंग लाइक समथिंग लाइक कि आपने सुबह लेटर से करंट अफेयर्स पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए, नहीं तो आपने सीए की जो मैगजीन है वो कर लिया, मैगजीन रीडिंग कर ली डेली, ये तो करना ही है, उसका थोड़ा बहुत आपने लिख लिया। देन कम्स द ऑप्शनल, ऑप्शनल की यू आर फॉलोइंग विद द क्लासेस एंड साथ ही साथ आप नोट्स एंड जो बुक रीडिंग का बताया है वो कर रहे हो एंड टारगेटेडली डेली अपने शॉर्ट नोट्स को बना रहे हो। डेली आपको कुछ ना कुछ ऑप्शनल में लिखना है शॉर्ट नोट्स, ठीक है, स्कॉलर्स के नाम, ठीक है, थ्योरी का कुछ वो, तो ये आपका बनता जा रहा है। मीन्स जैसे जैसे PSIR आगे बढ़ रहा है क्लासेस के साथ, आपका PSIR साथ ही साथ कंडेंस होते जा रहा है, राइट। देन लेटर ऑन देखेंगे इसमें कुछ और ऐड करना होगा, कर लेंगे ना यार, वो तो कल को कुछ सपोज करो करंट अफेयर से पढ़ा, फट से शॉर्ट नोट्स में लिख लिया एक लाइन, चलेगा, ठीक है। और IR का मैंने आपको बताया, IR का कोई भी आर्टिकल आएगा या कुछ भी हम डिस्कस करेंगे या कुछ आप करेंगे तो वो एक अलग से कॉपी में वो यहीं का पार्ट है, ठीक है। एंड अगर ये चीज़ तो आपको देखो जनवरी तक करनी ही है, ठीक है, बट इफ़ टाइम परमिट्स, कुछ लोग होते हैं यार कि यार जिन्होंने पढ़ रखा है पहले से, यार ठीक है, फाइन, ठीक है, तो आप कोई GS का भी सब्जेक्ट उठा सकते हो, बट अगेन लाइट रीडिंग वाला होना चाहिए। जैसे कोई पॉलिटी का आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उसमें आप बेसिक बुक्स पढ़ लो, ठीक है, अवॉइड हैवी सब्जेक्ट्स, ठीक है, कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का कुछ स्टोरी वाला सब्जेक्ट टाइप का पढ़ लिया। अब जनरली इकोनॉमिक्स वगैरह थोड़े से हैवी हैं, ठीक है, इन द सेंस थोड़े कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, बट स्टिल इफ़ यू वांट कर सकते हो, ठीक है। तो पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को भी साथ ही साथ लेके चलो। बट अगेन ये ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना कि पता चले इसके चक्कर में आप अपना ऑप्शनल ख़राब कर लो, क्योंकि ऑप्शनल को प्रिपेयर करने के लिए जनवरी है, जनवरी के बाद जो भी ऑप्शनल पढ़ रहा है वो बेवकूफ़ है, राइट, क्योंकि जनवरी के बाद हम सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स को ही रिवाइज करेंगे, इन्हीं को ही अपडेट करेंगे, इन्हीं को ही सबट्रैक्ट करेंगे, इन्हीं में पेजेस ऐड होंगे, नथिंग मोर, नथिंग मोर, ठीक है। और धीमे धीमे ये क्लासेस की नीड, ऑप्शनल के इसकी नीड, ये सब एलिमिनेट होती जाएगी। You will be entirely relying on your short notes. Done. This is the key. The ideal day should be something like this. अब ऑब्वियसली बात है आप कुछ चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। नाउ लेट अस डिस्कस द बुक्स, कौन से सोर्स को हम फॉलो करेंगे। सो देखो अगेन मल्टीपल बुक्स को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। पॉल साइंस में सिर्फ 3 से 4 बुक ही कोई हम लोग देखेंगे, राइट, एंड ये भी बहुत ही फेमस बुक है, एंड इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, ये वाली बुक है, ये हार्ड कॉपी, ये खरीद लेना, मेरे पास भी रखी हुई है, राइट, अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये रखी हुई है, OP गौबा की किताब है, राइट, ये अमेजोन से आप मंगा सकते हैं। सेकेंड इज दिस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इफ़ यू वांट टू रीड दिस पर्टिकुलर ऑथर ही अगेन फॉर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, तो इनकी अच्छी चीज़ क्या है, ये ईजी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। नहीं तो आई कैन ऑल्सो रिफर यू अ वेस्टर्न ऑथर, अगर इफ यू वांट टू रीड तो ब्रायन नेल्सन को पढ़ सकते हैं, बट ब्रायन नेल्सन बहुत मोटी है, बट कुछ लोग को आदत होती है स्टैंडर्ड पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट मैं तो कहूँगा भाई अगर आप सिंपल कम टाइम में देखना चाह रहे हो तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बाय OP गौबा भी ठीक किताब है, ऐसी कोई बुरी भी नहीं है, ठीक है। या फिर आप चाहो तो सेलेक्टिवली इग्नू से भी देख सकते हो, बट अगेन कोई ज़रूरत नहीं है इफ़ यू हैव स्टडीड दिस, ठीक है। और ये है ब्रायन नेल्सन की किताब, इफ़ यू वांट टू गिव दिस अ रीड फॉर द वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न जिसको थिंकर पढ़ना है और वेस्टर्न ऑथर से पढ़ना है तो ये इनसे पढ़ सकते हैं। अब OP गौबा भाई हमारे इंडियन ऑथर हैं, इंडियन ऑथर थोड़ी सी सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, सो दैट इज़ वाई वी प्रेफर दिस, ठीक है। बस दिस इज फॉर पेपर 1, ऑलमोस्ट आपके ऑल टॉपिक्स हो जाएंगे 1A। नाउ कम्स 1B। 1B आई विल बी टेलिंग यू, विल डूइंग 1B, बट स्टिल इफ यू वांट टू नो इट इज BL फाडिया, सेलेक्टिवली BL फाडिया येलो कवर, राइट, BL फाडिया किताब यू कैन बाय फॉर 1B, नथिंग मोर। एंड देन कम्स 2A। in 2A we'll be studying later on, but still if you want Baylis and Smith और एंड्रू हेवुड, राइट, ग्लोबल पॉलिटिक्स ये आप फॉलो कर सकते हैं, बट अगेन अभी नहीं, अभी तो करना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैंने स्क्रीन पे भी रखी नहीं थी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इज़ हाउ टू रीड द बुक्स। तो मैंने आपको बताया है कैसे रीड करना है, स्किमिंग वगैरह, राइट, इंपॉर्टेंट इंट्रो, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इंपॉर्टेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, एंड दिस इज़ अ बुक विच इज़ मस्ट बाय, इन विच यू विल बी गेटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज अरेंज्ड, ठीक है। मेरे पास PDF है, इफ़ यू डोंट वांट टू बाय आई विल बी गिविंग यू कैन टेक इट फ्रॉम मी, आई हैव द PDF। 4 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यू शुड बी हैविंग द नॉलेज कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंड देन while reading the books, while reading the notes, while making your short notes, always target that this is very very important, right? So I hope ये चीज़ आया होगा। That is read quickly and selectively, pick important keywords,
कीवर्ड्स ओरिएंटेड अपने को तैयारी करनी है. रीड द स्कॉलर्स नेम, राइट, एंड उसको आपने कोई स्कॉलर नेम वगैरह आया उसको आपने नोट्स में डाल दिया, राइट, एंड यू कैन राइट देम इन शॉर्ट नोट्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिवाइज एंड ट्राई टू लर्न देम, ट्राई टू मग अप, राइट, बस. एंड when you are reading it, anytime if you have any doubt, what you can do is just click a photo of this and you can send it to on Telegram at Sumit is there. If you don't want to send it on Telegram, you can email at the psiaclub@gmail.com. I will help you. Simple. Suppose करो तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है, just click that photo and send me. I will reply to you. Simple. बहुत तो पिछले बैच में स्टूडेंट्स ये करते हैं. तो अपने स्पीड पे आप बुक पढ़ते रहो. If you are reading something else, तो आप क्लिक करके भेज दो. आई एक्सप्लेन यू, आई टेल यू इफ इंपॉर्टेंट है या नहीं. अगर आपको लग रहा है जैसे पढ़ूंगा नहीं तो छोड़ देना, ठीक है. तो यू कैन ऑलवेज आस्क. दिस इज द फैसिलिटी विच इज़ अवेलेबल, बट प्लीज़ डू रीड बुक्स. देखो आई नो बहुत सारे ये टीचर्स नहीं बोलते हैं, बट यार सच्चाई ये है. क्यों? क्योंकि यार यही एक्स्ट्रा वर्क विल सेट यू अपार्ट फ्रॉम वट इज़ इन मार्केट, ठीक है, एंड वही नंबर दिलाता है, ठीक है. आंसर्स में आपके अपने आप आपको अलग दिखेगा यार. व्हेन यू राइट आंसर्स ना, तुम वो मटेरियल से तो लिखोगे ही, बट थोड़ा सा वो अलग आपके आंसर्स होंगे, एंड दैट इज़ वेयर द एग्जामिनर विल गेट इम्प्रेस्ड, एंड दैट इज़ वेयर यू कैन से योर मार्क्स विल इंक्रीज, ठीक है. देखो ऑप्शनल से बहुत बच्चे पेपर देते हैं, बट सबके मार्क्स नहीं आते PSIR में. PSIR में मार्क्स लाने हैं ना जिसके भी, तो मैंने भी बहुत बार डिस्कस भी किया है, दैट एक्स्ट्रा वर्क इज रिक्वायर्ड, एंड दैट इज रीडिंग दोज टेक्स्ट, राइट, रीडिंग दोज एक्स्ट्रा यू कैन से आर्टिकल्स वगैरह, और उससे नोट डाउन करना. So this is very very important. That is why the next step is the topper's copy, right? जब आप बुक में, तो टॉपर कॉपी में क्या है, वो क्वेश्चन आता है, उसके बाद वो लिखते हैं, तब तुम देखोगे अरे इंट्रोड्यूस ये कर रहे हैं, उस क्वेश्चन के बारे में अपना सोचो, देन देखो टॉपर ने क्या लिखा है, राइट, देन आपको वो चीज़ पता चल जाएगी कि ओके इस टाइप से लिखना है. सो रीड अराउंड अबाउट 200 आंसर्स. आप 200 आंसर्स पढ़ोगे, इनफैक्ट स्टार्ट लर्निंग देम आंसर्स, राइट. 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो डेली. इनफैक्ट आप ये करो, मैं बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी अबाउट माई रूममेट, राइट, इन 2017, राइट. अब उसका प्री हो गया. अब जब प्री हो गया, राइट, सो प्री के बाद भाई को पता चला कि यार देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एस्से. एस्से का भी तो पेपर आता है, ठीक है. अब एस्से का देयर वाज अ पेपर, ठीक है, एंड एस्से उसने आज तक कभी सुना नहीं था, राइट. सो व्हाट शुड वी डू? शुड वी ज्वाइन एनी क्लासेस वगैरह वगैरह? तो उसने कहा भाई देख इतना टाइम तो है नहीं कि क्लास वगैरह ज्वाइन करें एंड पूरे 50-60 घंटे लगाएं. सो व्हाट ही डिड वाज ही वेंट ऑन टू विजन IAS वेबसाइट, एंड विजन IAS की वेबसाइट पे जाके ही डाउनलोडेड अराउंड अबाउट 50 to 70 essays ऑफ टॉपर, राइट. एंड हर एक एस्से को उसने पढ़ा, एंड फॉर द नेक्स्ट 1 week he just read those essays and he started making notes out of them. In fact, he stole anecdotes, he stole some short stories, he stole some poem किसी टॉपर ने ऐसे में लिखी थी, ठीक है, हाँ है ना. उन्होंने चोरी करना स्टार्ट कर दिया, निकाल के अपना उसने 20-25 पेज के नोट्स बना लिए, ठीक है, राइट. उसने ये कर लिया, राइट. एंड डू यू नो ही इज़ करेंटली एन SP ऑफ भोपाल में पोस्टेड है. ही गॉट 197 रैंक उसकी आई थी, एंड IPS बना वो, एंड ही गॉट सेकेंड हाइएस्ट इन एस्से, 168 दैट ईयर. 168 मार्क्स उसका एस्से में था, ऑल इंडिया रैंक 2 इन एस्से. सो एंड दिस इज ऑनेस्टली वो ये कर रहा था, ऑनेस्टली ही वॉज माई रूममेट, मेरे सामने उसने करा है. कुछ ऐसे लिए नहीं करा, 70 से 80 वो डेली हिंदू नहीं पढ़ता था. ही वॉज 70-80 ऐसे, और सब में आई स्टिल रिमेंबर मनोज जिंदल की कोई ऐसे था, आई डोंट नो, मनोज जिंदल चाहे 2016 के कुछ तो टॉपर थे, उनके कुछ ऐसे वगैरह पढ़े थे, वो नोट करने में लगा हुआ. उनके बहुत थे. 2013 में आई थिंक गौरव अग्रवाल के ऐसे निकाल लिए उसने, और बस सारे के ऐसे देख लिए बस, एंड उसने वो नोट कर लिए, उससे निकाल लिया टीना डाबी वगैरह के ऐसे, बस उसने पढ़ दिया. तो ठीक है, डाउनलोड करके, और आपने टॉपर्स कॉपी स्कॉलर वाइज अरेंज करके फिर उससे कुछ छाट के आप अपना सेलेक्टिवली यू कैन ऐड ऑन टू योर नोट्स, सेलेक्टिवली यू कैन ऐड ऑन टू योर शॉर्ट नोट्स, राइट. तो बस अपने शॉर्ट नोट्स पे कीप वर्किंग, दिस शुड बी इम्प्रूविंग विद टाइम्स, बस, और कीप रिवाइजिंग देम, ठीक है. टाइम के साथ शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट होते जाए, एंड कंटेंट उसका इम्प्रूव होता जाए.
राइट तो बस अल्टीमेटली ना इट्स ऑल अबाउट द कंडेंसेशन ऑफ द सिलेबस. आप लोग देखोगे ना, इफ़ यू हैव रियलाइज्ड इट और नॉट, दैट यहाँ पे ना रायता फैल जाता है. विद टाइम टू कम इट बिकम्स बल्की. सो ये नहीं होना चाहिए. यू शुड हैव द आर्ट ऑफ कंडेंसिंग इट. इसको कंडेंस करते रहना है, ठीक है. एंड जो जिसका ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा वो ही विल बी एबल टू रेप्लिकेट and he'll be able to produce it in a very very easy manner, and that is what UPSC is looking for. And finally you can then join some test series and write answers after the course completes. आपके short notes बन चुके हैं, काफ़ी बार रिवाइज कर चुके हो, बुक्स वगैरह टॉपर से कॉपी देख ली है, देन आप आराम से लिखो आंसर्स. कोई ऐसी बात नहीं है, राइट. सो यू कैन ईजिली राइट आंसर्स, ठीक है. सो ये मुझे आपको यहाँ पे बतानी थी, ठीक है. सो लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट यू कैन से सेगमेंट, ठीक है. लास्ट सेगमेंट में हम लोग आते हैं यहाँ पे. एंड सबसे पहला व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिथ्स. कुछ मिथ्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से समवेयर कहीं ना कहीं हम सब पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है. एंड स्पेशली एज अ स्टूडेंट पे होता है. द फर्स्ट मिथ एंड दिस इज़ वेरी वेरी टफ एग्जाम, राइट. बहुत टफ इसको है. वेल दिस इज़ नॉट. IIT JEE इंडिया में पेपर लेवल देखा जाए, IIT JEE और कैट और उसके बाद MBBS का एम्स, ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ है व्हेन इट कंपेयर्स टू सिविल सर्विस का क्वेश्चन लेवल. क्वेश्चन लेवल इज़ वेरी लॉलीपॉप व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विस. व्हाट मेक्स दिस एग्जाम टफ इज़ द एंडोरेंस. ये एंडोरेंस को ज़्यादा चेक करता है, राइट. सो एंडोरेंस पे बढ़ाने पे ध्यान दें, राइट. सेकेंड इज सम मिथ आपके क्या हो जाते हैं, द मटीरियल, एक्स्ट्रा मटीरियल जितना मैं ज़्यादा पढ़ूंगा उतना ही मेरा चांसेस बढ़ते हैं. वेल दिस इज़ रॉन्ग. एंड इसी के ही मिथ पे, इसी के ही फियर पे पीपल आर प्लेइंग. दे आर ट्राइंग टू सेल यू सम काइंड ऑफ कोर्सेज, दे आर ट्राइंग टू सेल यू सम काइंड ऑफ मटीरियल, सम काइंड ऑफ बुक, सम काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज, सम काइंड ऑफ क्लासेस. प्लीज़ वॉच आउट फॉर देम, राइट. ओनली join if you think this is for you, right. and if you don't think, please उनके किसी भी आप छलावे में मत जाए कि ये कोर्स ले लिया तो हो गया. नहीं, देयर इज़ नो गारंटी. मैं ओपनली स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई मैंने कभी भी नहीं बोला भाई मेरे नोट्स पढ़ो तो होगा, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है. व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ टीचर, वाई डू यू जॉइन अ कोर्स, इसको यहाँ पे समझो. मैनी पीपल थिंक कि सर मैं आपकी क्लास करूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. नहीं, सिलेक्शन आपका होगा या नहीं, दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है. देन हम सर आपकी क्लास क्यों ज्वाइन करें. ज्वाइनिंग द क्लासेस और ज्वाइनिंग एनी कोर्स विल हेल्प यू इंक्रीज द, you can say, probability in the sense, or I'll better say decrease the time. I can only act as a catalyst. अब आप बुक उठाओगे, आप खुद से इधर उधर पढ़ते रहोगे, इधर उधर घूमोगे, कोई डाउट बताने वाला नहीं है, तो यू माइट गेट फ्रस्ट्रेटेड. बट व्हेन यू हैव अ टीचर, व्हेन यू हैव अ थिंग जो एक आप कह सकते हो एक मेंटर्ड वे में, एक प्रॉपर गाइडेड वे में, एक टाइम फ्रेम में डेली क्लास हो रही है, डेली नोट्स पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ आपकी 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगी. नहीं तो क्या हो जाता है, ब्रेक लग जाता है, 2 दिन पढ़ा 3 दिन सो गए. एंड दिस इज वॉट इज द बिगेस्ट डेंजर, द कंटिन्यूटी इन द प्रिपरेशन. मैंने एक पोस्ट भी डाला था ऑन यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट. वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड, वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू रिक्वायर्ड टू क्रैक एनी गोल. इट इज़ नॉट any kind of motivation, it is not any kind of, you can say, any kind of hard work, और नहीं वो सब नहीं. What is the most important is discipline. Discipline is the most important key. So please remain focused and please remain disciplined. And that is where the courses help you. They help you to enforce discipline. They help you to increase the speed of the process. Simple. But it is ultimately your hard work, your extra homework which you do, ठीक है, you making those short notes, right, you revising it multiple times, you reading a lot of toppers copy, you taking that pains. आखिर याद है उस बंदे ने क्या करा था, अभिनव ने, राइट. अभिनव ने 70-80 ऐसे पढ़े थे, 70-80 ऐसे पढ़ के उसने उससे नोट्स बनाए थे, राइट. तो ये तो करना पड़ेगा ना आपको, ठीक है. एंड सबके देखो यहाँ पे शॉर्ट नोट. अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप ही दे दो शॉर्ट नोट. समझो, अगेन मैं शॉर्ट नोट्स दूंगा, मैं स्टैंडर्डाइज शॉर्ट नोट्स दे दूंगा. देन वो शॉर्ट नोट्स कम, वो नोट ज़्यादा होंगे. बट हो सकता है जैसे कि सम ऑफ यू सेड, जब प्लेटो तो इतना आसान है तो प्लेटो की शॉर्ट नोट्स मैं बनाऊंगा नहीं. कंप्लीटली फाइन.
हो सकता है प्लेटो में किसी को थ्योरी ऑफ एजुकेशन आसान लगे, किसी को थ्योरी ऑफ जस्टिस आसान लगे, तो जस्टिस वाला जस्टिस पे बनाएगा, एजुकेशन वाला एजुकेशन पे बनाएगा. दिस इज द की पॉइंट. ठीक है, सबकी जर्नी यहाँ पे अलग है. दैट इज आप देखोगे कुछ लोग का जल्दी सिलेक्शन होता है, कुछ लोग का लेट होता है. राइट, वो यही रीज़न है ना. व्हाट माइट वर्क फॉर यू माइट नॉट वर्क फॉर समवन एल्स, एंड व्हाट माइट वर्क फॉर समवन एल्स माइट नॉट वर्क फॉर यू. सो अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो प्लीज़ अपने अंदर से ये फियर वाली चीज़, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल, फियर ऑफ समथिंग बुक्स, नहीं. सिंपल लॉजिक, मैंने वो जो स्लाइड बताई थी, यू डोंट नीड टू री इन्वेंट द व्हील. कोई व्हील आपको इन्वेंट नहीं करना है. फरारी का टायर भी ये रहा, राइट, एंड आपका ये जो बुग्गी का टायर होता है वो भी आपका बुलक कार्ट का टायर भी ये रहा. बोथ द टायर्स लुक द सेम. सो अल्टीमेटली देन इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट faith, right? So thank you so much guys. From tomorrow we now begin the course. हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एंड किसी का भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड.